あ、五条くんも食べる？いいんですか？सो डीमन स्लेयर एंड साथ ही में माई ड्रेस अप डार्लिंग के सीजन 2 इन दोनों को ही लेकर हमें एक न्यू ट्रेलर देखने को मिल चुका है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। साथ ही में क्या आप लोग ये जानते हो कि जो अपना टिबेट का एनीमे है वो एक्चुअली में यहाँ पे इम्प्रूव हो चुका है। और हाँ, यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे इससे ज्यादा ही बड़ी न्यूज ये है कि टिबेट यहाँ पे एक्चुअली में एंड होने वाला भी है। और हाँ, आज आप लोग कुछ ऐसी क्रेजी न्यूज सुनने को मिलेगी। बट उससे पहले यहाँ पे आप लोग सवाल होगा कि मैं आजकल वीडियोस इतनी कम क्यों अपलोड कर रहा हूँ। सो देखो, इसका सिंपल रीजन मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे मैं आजकल काफी ज्यादा ही बिजी चल रहा हूँ। आई मीन सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यहाँ पे आजकल मैं कुछ ज्यादा ही पढ़ाकू बच्चा बन चुका हूँ, जो ज्यादा ही स्टडीज के ऊपर फोकस कर रहा है। इसलिए आप लोग कह सकते हो कि आजकल की जो मेरी वीडियोस है वो कुछ ज्यादा ही डिले हो रही है। बट डोंट वरी, रेगुलरली वीडियोस आप लोगों को बहुत जल्द देखने मिलने लगेगी। तो आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखो और हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बात करें, जो आता है एक ऐसे एनिमे को लेकर जो शायद आप लोगों ने देखा भी होगा और नहीं भी देखा होगा। आई मीन मैं बात कर रहा हूँ द क्विंसेशनल क्वांटिप्लेट्स एनिमे के बारे में, जो एक रोमांस और हैरम एनिमे तो है, बट इस एनिमे के ऊपर लिटरली एक प्ले स्टेशन वाला गेम बनने वाला है। एंड इस गेम का नाम होने वाला है द क्विंसेशनल क्वांटिप्लेट्स डंजन, जिसका आरपीजी गेम लॉन्च होने वाला है सितंबर में स्विच और प्ले स्टेशन पर। जो चलो अब रोमांस एनिमे को ये लोग डंजन के अंदर ही पहुंचा चुके हैं, जिस पर हैरानी की बात तो नहीं है। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज तो ये है कि अपने फुल मेटल अल्केमिस्ट की मांगा को यहाँ पे वेबटून का एडेप्टेशन मिलने वाला है। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे वेबटून वालों ने ऑफिशियली तौर पे प्रेस रिलीज किया, जहाँ पर उन्होंने कंफर्म किया है कि एक आइकॉनिक मांगा सीरीज जिसका नाम है फुल मेटल अल्केमिस्ट, वो अपने वेबटून के फॉर्मेट में रिलीज होगा, जो 7 मई से रिलीज होना स्टार्ट भी हो जाएगा। सो अगर आप लोग मांगा को ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ना पसंद नहीं करते हो, अगर वेबटून स्टाइल में मांगा को रीड करना है, तो फुल मेटल अल्केमिस्ट के वेबटून से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। अब वैसे देखा जाए तो ये तो हमारे कुछ रैंडम अपडेट्स हो गए। तो यहाँ पे अब हम लोग बड़े अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के ऊपर, जैसे इन द क्लियर मून लिट डस्क एनिमे, इस नाम का एनिमे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है, जो हमें जनवरी 2026 में देखने को मिलेगा। इसका मतलब इस एनिमे को आने में अभी अच्छा खासा टाइम लगेगा। इसलिए चलो इस साल के एनिमे के बारे में बात कर ले, जैसे यंग लेडीज डोंट प्ले फाइटिंग गेम्स, जिसका नाम यहाँ पे कुछ ज्यादा यूनिक लग रहा है। बट इस नाम का जो एनिमे होने वाला है उसका एक ऑफिशियल टीजर रिलीज किया जा चुका है, जो यहाँ पे ये एनिमे शेड्यूल भी हो चुका है 2025 के लिए। सो आई गेस हम लोगों को ये फॉल सीजन में ही देखने मिलेगा, क्योंकि अब टाइम तो बचा है नहीं, क्योंकि समर सीजन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे एनिमेज आने वाले हैं। और उनमें से हम लोग बात करें काफी पॉपुलर रोमांस एनिमे के बारे में, जो आता है अपना माई ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन नंबर 2। एंड फाइनली इतने टाइम बाद इस एनिमे के सीजन 2 का हम एक न्यू ट्रेलर देखने मिल चुका है। एंड अगर आप लोग को भी इस न्यू ट्रेलर को देखना है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके इसके न्यू ट्रेलर को चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर भी हम लोगों को अपनी कीतागावा और गोजोकुन को दिखाया गया है, जहाँ पे अपनी कीतागावा तो बनी गर्ल सेंपाई बन चुकी है। और हालांकि जहां तक मैंने इस मांगा को रीड किया है, तो सच कहूँ तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इसका सीजन 2 होगा वो यहाँ पे इतना कुछ खास होने वाला नहीं है। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप में से काफी सारे लोग इसके सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। बट डेवलपमेंट के मामले में यहाँ पे सीजन 2 के अंदर आप लोग को ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, मतलब ज्यादा सिर्फ कॉस्प्ले होगा और गोजो और मरीन का जो रिलेशनशिप होगा वो यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगा नहीं सीजन में। सो हाँ, काइंड ऑफ आप लोग को ये बोर कर सकता है। बट चलो, अभी एनिमे जुलाई 2025 में आएगा। सो आप लोग इसको देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। अब वैसे जुलाई के मंथ में सिर्फ यही एनिमे नहीं आने वाला है, जुलाई के मंथ में हमें एक और एनिमे भी देखने मिलेगा। एंड ये एनिमे आता है अपना डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल आर्क की फर्स्ट मूवी, जो रिलीज होने वाली है 18 जुलाई जापान में। बट मूवी रिलीज करने से पहले ट्रेलर रिलीज करना पड़ता है, और यहाँ पे ट्रेलर को लेकर सवाल होगा कि ट्रेलर रिलीज हुआ या नहीं। सो जैसे ही मैंने कहा था कि 9 मई के दिन आप लोगों को इसका ट्रेलर देखने मिलेगा, तो यहाँ पे वो बात अब सच हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इसका ट्रेलर जापानीज थिएटर के अंदर दिखाया जा चुका है। एंड वहां से जापानीज लोगों ने इस ट्रेलर को लीक भी कर दिया। सो अगर आप लोग इस ट्रेलर को देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग इसके ट्रेलर को चेकआउट कर लेना। अब वैसे ट्रेलर के अंदर मानना पड़ेगा कि इसकी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे काफी सही लग रही है देखने में। एंड डेफिनेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि यूफोटेबल वालों ने इस मूवी को पूरे अच्छे तरीके से कुक किया है, और यहाँ पे कुक करना भी चाहिए, क्योंकि जब मैं ये मूवी थिएटर में देखने जाऊँ तो यहाँ पे ये मूवी मेरे लिए वर्थ वॉचिंग होनी चाहिए। और यहाँ से सवाल आता है ऑडियंस का कि इंडिया के अंदर ये मूवी कब तक रिलीज होगी। तो जो लोग इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर ये मूवी रिलीज होने वाली है 12 सितंबर के दिन, और 12 सितंबर के दिन ये मूवी रिलीज होने वाली है। सो आपका तो पता नहीं, बट शायद मैं इस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊंगा। और हालांकि इस मूवी को रिलीज होने में अभी भी बहुत ज्यादा ही टाइम है, बट जैसा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सबर का फल मीठा होता है, तो इस कमाल की पीक लेवल की मूवी के लिए हम लोग को इंतजार तो करना ही होगा। बट इसके ट्रेलर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग शेयर करो। और अब हम लोग बड़े अपने नेक्स्ट एनिमे के ऊपर, जो आता है अपना दी एंड बिफोर द बिगिनिंग, जिसको हम लोग
लोग द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के नाम से भी जानते हैं। एंड इसके एनिमे को लेकर बात तो करना नहीं चाहता था, बट हाँ आज मैं एक चीज एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि इसका जो एनिमे है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है पहले से। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एनिमे इंप्रूव कब हो गया, क्योंकि एनिमे के अंदर तो अब तक हम लोग को पावर पॉइंट स्लाइड शो एनिमेशन ही दिखाई जा रही थी। तो ये जो स्लाइड शो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोग को अभी तक दिखाया जा रहा था वो लेटेस्ट एपिसोड के अंदर थोड़ा सा कम देखने को मिला है। हाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इसका एपिसोड 6 रिलीज हुआ है उसके अंदर यहाँ पे हम लोग को थोड़े बहुत मूवमेंट देखने को मिले, और अभी जो लेटेस्ट एपिसोड के अंदर मूवमेंट देखने को मिले वो यहाँ पे पिछले सभी एपिसोड जो हम लोग दिखाए गए उनसे यहाँ पे फार बेटर है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसके एनिमेशन बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच है, यहाँ पे एनिमेशन अभी भी मिड है, बट हाँ थोड़े बहुत मूवमेंट दिखा दिए गए हैं। तो इस एनिमे का नाम चेंज करके द बिगिनिंग आफ्टर द मूवमेंट रख देना चाहिए, जिस पर आप लोग भले ही देख कर लगे कि मैं कॉपिंग कर रहा हूँ, बट हाँ अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि इसकी एनिमेशन फ्यूचर में सही हो जाए। अब हालांकि जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोग बताया था कि जो टिबेट है वो यहाँ पे एंड होने वाला है, तो टिबेट एंड तो होने वाला है, बट यहाँ पे मैं इसके एनिमे और मानवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसके लाइट नॉवल के बारे में जो इसका ओरिजिनल सोर्स मटेरियल है। तो रिसेंटली में अभी क्या हुआ, जो अपने टर्टल मी है जो टिबेट की ऑथर है उन्होंने बताया कि वो टिबेट की सीरीज को यहाँ पे 529 चैप्टर के ऊपर एंड करने वाले हैं, और ये एंड हम लोगों को 29 मई के दिन देखने को मिलेगा, जिस दिन यहाँ पे इनका बर्थडे भी है और साथ ही में आर्थर का ही बर्थडे है। सो इस इवेंट के मौके पर ये इस बुक को यहाँ पे एंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो ऑफ कोर्स इस न्यूज को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी टिबेट के फैंस है वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक में है, और लोग यही सोच रहे हैं कि टिबेट की सीरीज को इतनी जल्दी एंड कैसे किया जा सकता है, क्योंकि लोग तो यहाँ पे एनिमे को कैंसिल करने की बात कर रहे थे, बट टर्टल मी ने शायद इस बात को गलत वे में ले लिया और उन्हें लगा कि लोग यहाँ पे उनकी सीरीज को ही पूरा एंड करने की प्लानिंग में। तो देखो टर्टल मी यहाँ पे ट्रोल कर रहे या फिर क्या कर रहे वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट ये जो इनका स्टेटमेंट है कि वो टिबेट को 12 चैप्टर्स के अंदर एंड करेंगे वो यहाँ पे मजाक की तरह ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ बुक एंड करने की बात करे या फिर यूँ कहूँ जो वॉल्यूम है लेटेस्ट वॉल्यूम उसको यहाँ पे एंड करने की बात करे, क्योंकि यहाँ पे टिबेट की सीरीज के अंदर लिटरली अभी बहुत सारी चीजें जो अभी तक हम लोगों को अच्छे तरीके से बताया नहीं गया है, एंड जब तक उन सारी चीजों को लेकर अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे टिबेट की सीरीज को एंड करना इम्पॉसिबल साउंड करता है। इसलिए हाँ जो अभी लेटेस्ट वॉल्यूम आने वाला है टिबेट का उसको बेसिकली ये शायद एंड करने की बात कर रहे हो। अब हालांकि टर्टल मी की तरफ से कुछ और रिस्पॉन्स आता है तो वो मैं आप लोग को फ्यूचर में बता दूंगा, सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अगर आप लोग उन सारे अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो। एंड इसी के साथ अब हम लोग बढ़े अपने लास्ट अपडेट के ऊपर जो आता है अपने कुछ डब एनिमे न्यूज। एंड यहाँ पे डब एनिमे न्यूज तो आज कुछ ज्यादा ही भरपूर निकल के आई है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बैक टू बैक बहुत सारे एनिमेस डब में रिलीज हो चुके हैं। एंड यहाँ पे ये चीजें क्रंचीरोल या फिर नेटफ्लिक्स ने नहीं किया है, यहाँ पे इंडिया के अंदर एक न्यू एनिमे प्लेटफॉर्म की एंट्री हो चुकी है जिसका नाम है MX प्लेयर, जिस पर हम लोगों को कुछ टाइम पहले म्यूज के कुछ एनिमेस देखने को मिले थे। एंड अभी कुछ ही दिन हुए थे, बट 2-3 दिन पहले इस प्लेटफॉर्म ने और भी एनिमेस को ऐड कर दिया है, जिसमें सबसे पहला एनिमे आता है अपना क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 1, हंटर हंटर के स्टार्टिंग के 50 एपिसोड, फिर उसके अलावा कागुया-sama लव इज वॉर का सीजन 1 और फिर मॉब साइको 100 का सीजन 1। यहाँ पे ये जो सभी टाइटल्स आप लोग देख रहे हो वो अब हिंदी डब के साथ MX प्लेयर के ऊपर अवेलेबल हो चुके हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ये सभी एनिमेस को म्यूज नहीं डब किया है, सो आप लोग चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो जाके इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, एंड साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।